गृहस्थावस्था में वैराग होता है। क्या कहते हैं? गृहस्थ अवस्था है जहाँ जिसको अंतर में आनंद स्वरूप भगवान उसका अनुभव हुआ हो तो उसको गृहस्थाश्रम में धर्मी कहने में आता है। चाहे तो चक्रवर्ती का राज हो, बलदेव वाली हो, तो अंतर में आत्मा पूर्णानंद प्रभु उसका स्पर्श करके आनंद का वेदन आया हो, अनुभव हुआ हो, उसको संकीर्ति साधक गृहस्थाश्रम में कहने में आता है। समझ में आया? कोई व्रत ने तप ने भक्ति ने पूजा करे माटी के धर्मी यानी साधक है, ऐसा है नहीं, क्योंकि तो सब राग ने विकल्प है। शुभ भाव है, उससे भिन्न भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु एक समय में पूर्ण सामान्य स्वभाव ध्रुव स्वभाव उसका दृष्टि होकर सम्यक दर्शन होता है, तब उसमें अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। तब तो उसको जी सम्यक दृष्टि गृहस्थाश्रम में कहने में आता है। और उसको वैराग होता है गृहस्थाश्रम में वैराग होता है। सम्यक दर्शन हुआ तो निश्चय से तो शुभ शुभ भाव से भी विरक्त है। यही बात है भाई। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदनी मूर्ति प्रभु उसकी जहाँ दृष्टि न अनुभव हुआ तो उसको पुण्य ने पापना विकल्प से विरक्त वैराग है। समझ में आया? ज्ञान ने वैराग शक्ति दो साथ में प्रकट होती है। ज्ञान ये कि पूर्ण आनंद स्वरूप का भान, और वैराग ये कि शुभ शुभ भाव से विरक्त वैराग की दशा, ये शुभ शुभ पुण्य से विरक्त वैराग है। बाहर का स्त्री कुटुंब दुकान छोड़कर वैराग है, ये वैराग नहीं। है? पानी में है नहीं, ये नहीं वस्तु। बाहर की चीज छोड़ी तो अंतर में आत्मा का स्वभाव त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति यानी बात से प्रभु। ये आत्मा में ऐसा एक गुण है तिकाड़ी कि जी पर वस्तु का त्याग ने ग्रहण रहित उसका गुण है। पर का त्याग करूं ने पर का ग्रहण करूं ये बुद्धि मिथ्यात है। वस्तु जी भगवान आत्मा विनायक स्वभाव से आनंद से भरा है प्रभु। उसमें एक शक्ति गुण भी ऐसा है कि रजकण से मानकर कोई पर चीज ग्रहण करूं और छोड़ूं इस स्वरूप में है नहीं। तो ऐसी जब दृष्टि अंदर में होती है धर्म की पहली सीढ़ी, मैं राग से रहित और अनंत आनंद से सहित एकत्व योग सकता आधार नहीं देते। मैं आत्मा अंदर पूर्ण आनंद अनंत ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय प्रभुता का शक्ति से भरा प्रभु, उसकी दृष्टि में धर्मी की दृष्टि में परमात्मा द्रव्य में हूँ ऐसी है। राग में हूँ निमित्त में मैं हूँ, निमित्त ने राग से मेरे में कुछ लाभ होगा, ये दृष्टि धर्मी की होती नहीं।
આવી વાત સૂક્ષ્મ છે પ્રભુ. ये भगवान आत्मा अखंडानंद प्रभु शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, विराजमान आत्मा है. जो परमात्मा स्वरूप न हो तो पर्याय में परमात्मा आएगा कहां से? समझ में आया? नीली पीपर होती है ना, छोटी पीपर, उसमें 64 पेरी सरपराई भरी है. जैसे 64 पैर उसको घुटने से जो अंदर में है बाहर आती है. 64 नाम पूर्ण, 64 पैसा कहते हैं ना, 64 पैसा नाम 16 ना, 16 नाम रुपयो, रुपयो नाम पूर्ण, पूर्ण नाम सर्वस्व. पीपर जैसी, छोटी पीपर जैसी, कदे छोटी और रंगे काली, तथा अंतर में पूर्ण सरपराय ने हरा रंग पूरा भरा है. ऐसे भगवान आत्मा उन्होंने पापना विकल्प से मलिन दिखते हैं. समझ में आया? और अल्पज्ञ पर्याय में दिखते हैं. ये उसका पूर्ण स्वरूप नहीं. ये पूर्ण स्वरूप तो सर्वज्ञ स्वभावी, सर्वदर्शी स्वभावी और पूर्ण वितराग स्वरूप इसका पूर्ण स्वरूप है. तो उसकी दृष्टि करने से जैमी 64 पेरी पीपर को घूटने से है, उसमें से आता है प्राप्त की प्राप्ति. ये कुआ में हो तो वो क्या कहते हैं, होज, होज में आते हैं. ऐसे अंदर में है पीपर में शक्ति ने सामर्थ्य, तो घुटने से बाहर आती है. वो घुटने से बाहर आई है ऐसा है तो निमित्त से खत्म. जो घुटने से बाहर आती है तरफ आए तो लकड़ी और कोलसा को 64 पैर घूटे तो उसमें है ही नहीं तो कहां से आएगी? समझ में आया? लॉजिक से, न्याय से समझना पड़ेगा उसको. अनंत काल से दुखी प्राणी है અને રજળતા રજળતો 84 લાખ યોનિના एक योनि अनंत भगवत किए बिना रहा नहीं. अनंत अनंत काल हुआ प्रभु. यही चीज क्या है उसकी खबर नहीं. तो उससे 64 पैरी जाम सरपराई भरी है और हरा रंग पड़ा है. उसमें ऐसे आत्मा में पूर्ण आनंद ने पूर्ण वितरागता से भरा पड़ा आत्मा है. ये पूर्ण आनंद ने पूर्ण वितराग स्वरूप है. उसको एकाग्रता से घूटने से है, उसमें से बाहर आता है. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वितरागता ये अंदर शक्ति है, उसमें से आया. ऐसे के गृहस्थाश्रम में वैराग होता है. सम्यक दर्शन सहित उन्होंने पापना राग से विरक्त होकर गृहस्थाश्रम में भी वैरागी होता है. और आसंचित ने राग से रहित हो तो. परंतु मुनिराज का वैराग कोई और ही होता है. मुनि किसको कहिए? जिसको अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का भर्ती आती है. भर्ती क्या कहते? बाढ़. समुद्र में जब कांठे बाढ़ आता है ना, ऐसे मुनिराज को, सच्चा मुनि है उसको अतीन्द्रिय आनंद परिपूर्ण जो भरा है, उसकी दृष्टि और स्थिरता से उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद हिलोड़ा मारते हैं. पर्याय नाम कांठे अतीन्द्रिय आनंद आता है. ये मुनिराज का वैराग राग से रहित कोई और वैराग होता है. जिसको पंच परमेष्टि में मुनिराज कहते हैं, इसकी अंतर्दशा
अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद में इतना घुस गया है कि जिसको शुभराग आता है पंचमहावर्त का वो दुख लगते हैं। धन्यवाद के प्रभु उनके एक कैसा है स्वर्ग। मृग की नाभि में कस्तूरी, पर मृग को कस्तूरी की कीमत नहीं। मृगला जैसा जीव अनादि है, अंतर में आनंद ने शक्ति पूर्णानंद भरी है। समझ में आता भाषा? मृग होता है, मृग हिरण हिरण हरिण नाभि में कस्तूरी है। पर ये गंध दिखते एक बातें कहीं आती है तो बाहर ढूंढते हैं। भगवान आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद भरा है। अज्ञानी बाहर से पैसा में से, स्त्री में से, कुटुंब में से, आबरू में से बड़ा अधिकार मिला उसमें से आनंद आता है। ऐसा हरण जैसा मृगला जैसा अज्ञानी पर में सुख बुद्धि मानकर अपना आनंद स्वरूप का ही अनादर करते हैं। समझ में आया? मुनिराज को तो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद सच्चा संत हो भाव देंगे। एकला नग्न हो जाए ठीक ही साधु हो गया ऐसे नहीं। और 28 निर्गुण पाले महावर्ष का वो भी साधु नहीं। साधु तो उससे भिन्न होकर अतीन्द्रिय आनंद ना शक्ति जो पड़ी है अंदर में उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की बाढ़ आती है। ये अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद में पुण्य पाप का राग से वैराग बहुत होता है। पुण्य पाप अधिकार कहीं वैराग है नहीं कीजिए। वैराग भाई दुकान छोड़ दिया मेरे वैरागी है, ये वैरागी नहीं भाई। वैराग तो इसको कहते हैं परमात्मा। अपना अस्तित्व जो मौजूद चीज है उसका आनंद का अनुभव हुआ हो और राग ने पुण्य पाप का भाव से विरक्त दिशा हुई हो उसको वैराग कहते हैं। मुनिराज को वैराग कोई और ही होता है। मुनिराज तो वैराग महल के शिखर के शिखामणि है। शास्त्र में शब्द है। वैराग नु महल एनु शिखर एनु शिखामणि। अंतरना आनंदनी इतनी दशा मुनिराज तो क्या लग निर्वाह कहते हैं पद्मधारी देव कि उसको जरी राग का अंश है थोड़ा, पर उसकी दशा में जैसी सर्वज्ञ दशा है ऐसी उसकी दशा है। उसमें कम देते हैं तो हम जड़ है हम कहते हैं। सच्चा संतनी बात है। और हम द्रव्यलिंग तो मनुष्य पहन लिया, नग्न हुआ, पंचमावर धारण किया, हजारों रानी छोड़ी, वो कोई वैराग नहीं, वो कोई त्याग नहीं। अंतर भगवान पूर्णानंद शक्ति का भंडार में जाते हैं आस्तिक स्वभाव हुआ और राग से आस्तिकता छूट गई। ये चीज में नहीं। ऐसा ज्ञान ने वैराग जिसको अंतर में वर्तते हैं ये तो वैराग ना महल ना शिखर ना शिखामणि है। बापू मुनिराज को ऐसा है ये समझना मुझको सिखाया है। आया ना पुस्तक नहीं तो है ना छोटा पुस्तक है ना है धन मुनि विषय है। मरे तो खबर नहीं बहुत आए उसमें सारा बैन का वचन है।
संग्रह करके कोई बनाया है। प्रचुर स्वसंवेदनयी मुनि का भावलिंग है। 5वीं गाथा समय साहब कुंडाचार्य कहते हैं, मैं समय सार कहूंगा पर मैं मेरा निज वैभव से कहूंगा, निज वैभव से कहूंगा। निज वैभव क्या? अपना आनंद में से जो प्रकट हुआ अतीन्द्रिय आनंद और वीर राग से विरक्तता अंदर जो उत्पन्न हुई और ज्ञान की धारा अंदर में उत्पन्न हुई और संकीर्त की धारा उत्पन्न हुई, वितराग की धारा उत्पन्न हुई, ये हमारा निज वैभव है। ढूंढना वैभव है, ये तो वैभव माटी ना है। तो माटी बांधे तो क्या माटी से मट जाता है? ये तो उसकी परिया जब मिटने है तो मिटेगी। मैं कहा था ना, एक बार हम मुंबई में भोजन करने को गए थे, तो बड़ा ग्रस्त था, 5-6 करोड़ रुपया था। तो ત્યાં हम भोजन करने को गए तो बड़ा मखमल में पास हुआ कमरा में। मणि भाई एक लड़का था, बेचारा गुजर गया, गुनानो था, सुनाम विजय कुमार, बहुत रुचि। हमारा लगन किया पहले भी बहुत रुचि थी। टाटा में पीछे नौकरी थी, टाटा है यहाँ मुंबई में, बड़ा हमको जमशेदपुर था, तो क्या ना भागे या नौकर, बड़ा नौकर था, छोटी उम्र। उसके वो हो गया था, क्यों कहवाया इटली। 1 वर्ष का लगन। यहाँ आते थे पहले लगन पीछे भी आए थे, बहुत रास्ता तुम्हारा दर्शन सुनना है। समझ गया तो कितनी ना दर्द दुखी। तो हम गई थी शेठ ने प्यार करने को, तो हम उसके पास गए तो शेठ ने को हार करना नहीं थे, तो उसका इतना कमरा है कि सारा मखमल पाच रहा है। 5 लाख के ऊपर से तो जिसका घर वखरा है, क्या कहते हैं, फर्नीचर। तो मैं तो पगला करते कहते, तो मेरे तो ऐसा हो गया, अरे यहाँ से निकलना मुश्किल पड़ेगा उसको। મણિભાઈ છે આપણા શાંતાબેન છે ને, એમના બેન નણંદ છે, આવે સાંભળે 5-6 કરોड़ રૂપિયા है, बड़ी दुकान है ત્યાં अरबस्तान में, पैसे बहुत पैदा करते, उसमें क्या आया दूर में है। ये वैभव तो जड़ का, मकान में हाड़ का होता है, उसमें चमक उठती है। मकान में बहुत मानस मर गया हो हाड़ का है, चमक उठती है। तो हम छोटी उम्र में थे, तो हमारे तो हम बाहर निकल सके, बच्चा में छोटी उम्र में 10-12 वर्ष में कॉमर्स, तो लोगों को हम क्या मकान में जाने का, तो वृद्ध होकर नहीं ध्यान जाना, क्यों? क्या भूत व्यंतर है, पूरी चमक उठती है ना, हाड़का नहीं चमक खास ठोस पास, तो क्या व्यंतर है, एम के नहीं जाने नहीं बालक को। पीछे पूछा क्या है क्या, तुम हाड़का की फास्ट फूस क्यों कहते हैं, बहुत फर्क। ऐसे आ मकान की फौज पर से सारी बदी की બંગલા ને પૈસા ને સ્ત્રી ને કુટુંબ ને આબરૂ ને કીર્તિ, મકાનમાં હાડકાની ફોસફાસ है। ऐसी अंतर में भान होते अंतर में आनंद का जहाँ बढ़ती बाढ़ आती है, तो राग से वैराग है, तो मेरा तो वैराग का शिखर का महल का शिखर का शिखर नहीं है।